नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य एस के पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वर्ष 2023 में मेष राशि के जातकों को क्या क्या लाभ और क्या हानि होने की संभावनाएं हैं। आइए जानते हैं। मेष राशि में अब मेष राशि में अप्रैल 2022 से ही राहु महाराज विराजमान है तथा नवंबर से ही बृहस्पति भी द्वादश भाव में आपके मीन राशि में विराजमान है। अब 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज अपनी राशि यानी कि कुंभ राशि में परिवर्तित होकर के आ जाएंगे। अभी तक कहां पर थे? अभी तक वह मकर राशि में थे और आपके दशम भाव में विराजमान थे। अब आपके एकादश भाव में आएंगे। तो एकादश भाव में जब शनि महाराज आएंगे तो एकादश भाव से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, उनमें आपको लाभ प्राप्त होगा। धन, मनोकामना की पूर्ति, आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक गतिविधियां, इन सब क्षेत्रों में आपको लाभ प्राप्त होगा। किंतु शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपकी लग्न पर है, जहां पर राहु आपके साथ पहले से ही आपकी लग्न में विराजमान है। तो शनि की दृष्टि के कारण स्वास्थ्य भी प्रभावित रहेगा। और बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में स्वग्रही होकर के पाप कर्तरी योग में है। यदि आपको व्यापारिक कोई यात्रा करनी है, नौकरी से संबंधित कोई यात्रा करनी है, तो आप 17 जनवरी के पहले उस यात्रा को कर लें। अन्यथा 17 जनवरी के बाद यदि आप उस यात्रा को करते हैं तो आपको लाभ कम और नुकसान की स्थिति ज्यादा प्राप्त होगी। क्योंकि जैसे ही शनि महाराज परिवर्तित होंगे तो गुरु महाराज प्रभावित हो जाएंगे, पाप कर्तरी योग में आ जाएंगे। आपके भाग्येश हैं, वो भाग्य भाव के स्वामी हैं, जहां से हमारी एक बनी हुई इनकम आती है, जहां पर से परमानेंट इनकम आती है, उसे कहते हैं भाग्य भाव। तो वहां के जो स्वामी हैं वो पाप कर्तरी योग में आ जाएंगे। तो आपकी यदि नौकरी, आजीविका, जो भी क्षेत्र है जहां पर आपकी पहले से बराबर इनकम आ रही है, उस क्षेत्र में थोड़ा सा आपको समस्या प्राप्त होगी। और एकादश भाव में शनि महाराज के आने से आपकी इनकम के स्तर में कैसा इजाफा होगा कि आपकी इनकम, आपकी आय सीमित नहीं रह जाएगी। आपकी इनकम और आय जो है पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगी। दूसरा विषय कि स्थिर नहीं रहेगी कि इतना ही आपको प्राप्त होना है। आपकी इनकम के नए नए रास्ते भी बन जाएंगे। आपकी इनकम के नए नए रास्ते बन जाएंगे और वह इनकम प्रभावित हो जाएगी जो आपके परमानेंट इनकम आ रही थी, वो प्रभावित होगी। तथा बहुत पहले से आपके मन में कोई कार्य, कोई मनोकामना चल रही थी, कोई कार्य ऐसा था जो पूर्ण नहीं हो पा रहा था, तो शनि महाराज के एकादश भाव में गोचर करने से वह भी कार्य आपका शीघ्र ही पूर्ण होगा। राहु महाराज आपके लग्न में विराजमान है और पंचम भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं तथा शनि महाराज की सप्तम दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर है, जहां पर संतान के स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। संतान का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, मानसिक उलझनें हो सकती हैं। मानसिक उलझनें, मानसिक तनाव से आप ग्रस्त हो सकते हैं। और जैसे ही बृहस्पति महाराज पाप कर्तरी योग में आएंगे, वैसे ही आपको अनिद्रा की शिकायत भी हो सकती है। और उसके उपरांत शनि महाराज की 10वीं दृष्टि जो है आपके 8वें भाव पर आएगी। तो 8वें भाव पर जो दुर्घटना का योग आपका बना चल रहा था, वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। जो चोट चपेट इत्यादि समस्याएं आपके साथ चल रही थी, वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। राहु महाराज की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। यदि आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो बहुत अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है
क्योंकि बृहस्पति महाराज 17 जनवरी के बाद पाप कर्तरी योग में जैसे ही आएंगे, आपके व्यावसायिक गतिविधियों पर इसका असर आपको साफ दिखेगा। आपको साफ दिखेगा, व्यावसायिक स्थितियां प्रभावित होंगी, सीमित इनकम प्रभावित होगी, आय के नए नए रास्ते तो बन जाएंगे, मगर जो आपका एक सेल्फ व्यापार था, स्वयं का व्यापार था, जिससे व्यवस्थाएं चल रही थी, वो व्यापार प्रभावित होगा। आप दूसरे क्षेत्रों से इनकम प्राप्त करेंगे। तथा गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर है। नौकरी पेशा है तो समय आपके लिए बेहतर है, उपयुक्त है। और 22 अप्रैल के बाद यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो समस्याएं आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। 22 अप्रैल तक तो समस्याएं नहीं होंगी, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। मगर 22 अप्रैल के बाद जैसे ही बृहस्पति महाराज परिवर्तित होकर के लग्न में आएंगे, वैसे ही आपके कार्य क्षेत्र में समस्याएं आपको प्राप्त होती दिखेंगी। और चतुर्थ भाव, बृहस्पति महाराज की दृष्टि, 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, तो चतुर्थ भाव पर भी उनकी दृष्टि है, जिसके कारण वाहन, मकान, जमीन जायदाद, अचल संपत्ति, इन सारी वस्तुओं में आपको लाभ प्राप्त होगा। इनमें से कोई ना कोई एक वस्तु आपके घर में आएगी। यह खुशखबरी आपको 2023 में प्राप्त होगी, मिलेगी। तथा राहु महाराज की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, और 22 अप्रैल के बाद जैसे ही परिवर्तित होकर के बृहस्पति राहु के साथ आएंगे तो आपका व्यापार, आपकी जो बड़ी इनकम है वो बहुत अधिक प्रभावित हो जाएगी, बहुत अधिक प्रभावित हो जाएगी। तथा शनि की दृष्टि भी गुरु पर पड़ जाएगी, तो जिससे आपका कार्य क्षेत्र पूर्ण रूप से प्रभावित होता आपको दिखेगा 22 अप्रैल 2023 के बाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।